प्यारे भक्तों, मित्रों और संत जनों, आराध्य जीवन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी बात या एक छोटा सा विषय इतना विशाल हो जाता है कि इसकी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। जैसे कि किसी स्थान पर किसी व्यक्ति को एक चमकीला पत्थर मिल गया तो उसकी मति अज्ञानवश उस पत्थर को बड़ी श्रद्धा से सम्मान देते हुए जल अर्पित कर देता है, और चार लोग जब उसे देखते हैं तो फिर क्या, बस उस साधारण से पत्थर में लोग मनोवांछित फल की उम्मीदें लगाना प्रारंभ कर देते हैं, और देखते ही देखते वहां एक विशाल मंदिर या किसी प्रकार का प्राकट्य स्थल बना दिया जाता है। मित्रों, इसकी शुरुआत करने वाले व्यक्ति को उस स्थान का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और हजारों लाखों लोगों को एक साधारण इंसान वरदान देने के लिए मजबूर हो जाता है। लगभग सभी देश और विदेशों में ऐसा ही होता है। मित्रों, इन सब कारनामों को देखते हुए संत कबीर कहते हैं कि पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। प्यारे मित्रों, इस दोहे का वास्तविक अर्थ यही है कि मूल को न जानना तथा कान से सुनकर भक्ति का खेल करना साधारण मनुष्यों का काम होता है। देख देख कर भक्ति करने का प्रचलन हो गया है। वास्तविक सत्यता से किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस चले जा रहे हैं एक के पीछे एक। लोग अपनी बुद्धि विवेक का जरा सा भी उपयोग नहीं करते, क्योंकि बुद्धि विवेक ही समाप्त हो चुकी है। तर्क क्या खाक लगाएंगे। पूरा संसार मानो नियति के बंधन में बंध गया है। मित्रों, यह संसार की नियति नहीं, अपने अविवेक का फल है कि जीवन में वास्तविक प्रसन्नता नहीं है। अधर्म और अंधविश्वास में मानो कोई अंतर ही नहीं है। मित्रों, बहकावे में तो एक छोटा बालक भी आ जाता है, और एक वयस्क मनुष्य सत्य ज्ञान को अपने तर्क बुद्धि से न समझ पाए तो फिर वो वयस्क नहीं, अभी नादान है। संसार में सिर्फ लोभ और भय का व्यापार चल रहा है। यदि कोई किसी को इष्ट बनाकर उसकी आराधना करता है तो निश्चित ही लोभ या भय का प्रयोजन छिपा होता है। लोभ अभी न हो परंतु परलोक का तो निश्चित ही रहता है, अन्यथा किसी के पीछे चलने का कोई दूसरा प्रयोजन हो ही नहीं सकता। प्यारे मित्रों, सदगुरु ने कहा है कि निरपक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान, अर्थात सांसारिक भक्ति को देखते हुए उसे विवेक से समझ लिया तथा तर्क बुद्धि लगाकर उस धारा से अपने को निकालना बुद्धिमान पुरुषों का सर्वोत्तम गुण है। और जब इस धारा से निकल जाता है तो निश्चित ही एक सच्चे गुरु या मित्र की तलाश करता है। परंतु मित्रों, याद रहे, संसार में सच्चे मित्र और सच्चे गुरु साधारण ही नहीं मिल जाते। इसके लिए सत्य का आश्रय लेना होता है। मित्रों, निरपक्ष होय के हरि भजे का अर्थ है संसार की अंध भक्ति को छोड़कर विवेकतापूर्ण निर्गुण ब्रह्म का सुमिरन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में अपने को न डुबोना ही असली भक्ति कहलाता है, और इससे जो भक्ति जीवन में प्रवेश होती है उससे पूरा संसार परमात्मा स्वरूप साक्षात्कार होता है। और मित्रों, वास्तविक संत तो वही है जिसे ब्रह्म का अर्थात सत्य का ज्ञान है, और ऐसे संत का दर्शन सौभाग्य से ही होता है। निरपक्षता एक शक्तिशाली गुण है, परंतु समाज में ऐसे व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता है, क्योंकि जो सत्य को सत्य की नजर से देखता है उसे असत्य लोग अपना मित्र नहीं मानते और उसकी हर बात की अवहेलना करते हैं। परंतु हे प्यारे मित्रों, आप ऐसे नहीं हो। भक्ति की शक्ति तभी मिलती है जब हम उसे पाने के योग्य हों, और इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो को देखकर आप निश्चित ही सांसारिक अंधभक्ति को जान जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के विचारों को सुनने का अर्थ यही है कि कदाचित आप निर्गुण ब्रह्म के पक्ष में हैं। अतः हमें खुशी है कि इसी प्रकार के शुभ विचारों को आप ग्रहण करने के लिए उत्सुक रहते हैं, और इन्हीं मंगलकारी शुभ विचारों से ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। अतः मित्रों, ऐसे ही और भी प्रभावशाली सत्यवाणियों के लिए अपने आराध्य जीवन चैनल से जुड़े रहें। मिलते रहेंगे
ऐसे ही और वीडियो में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य और विवेक दोनों को स्वस्थ बनाए रखें। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।